the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जो तमाम तारीफ़ें मेरे परवरदिगार के लिए हैं जो दोनों जहां का मालिक है। वेलकम वजीफ़ा को रूहानी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। यहाँ पर अक्सर छोटे छोटे वजीफ़े और अमल बताए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुशआबाद और सेहतमंद रखे, आमीन। आज मैं फिर आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो, नया अमल और नया वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा अमल और वजीफ़ा हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए है जिनकी औलाद नहीं है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद नरीना से सरफराज नहीं फरमाया। उनके लिए बहुत ही ख़ास और मुजरब आज़मूदा वजीफ़ा है। अगर वो इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम के साथ अल्लाह पाक उन सबको जल्द अज जल्द वजीफ़े पाक की बरकत से औलाद नरीना से सरफराज फरमा देंगे। तो दोस्तों, वजीफ़े की तफसील बताने से पहले आपसे हमेशा की तरह आज भी छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आप वजीफ़ा को रूहानी इलाज की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। शुक्रिया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आज का हमारा अमल और वजीफ़ा हमारे उन तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए है जिनकी औलाद नहीं है, जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं और इसी वजह से परेशान भी हैं। घरेलू झगड़े भी इसी वजह से जन्म ले रहे हैं। उन लोगों ने बहुत ही ख़ास मुजरब वजीफ़ा है, आप इस पर अमल करें। अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से औलाद नरीना फरमा देंगे। इससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि तमाम दोस्त दिल के साथ दुआ करें और साथ मिलकर दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह के अंदर अल्लाह पाक हमारे जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं और वो औलाद की नेमत से महरूम हैं और परेशान है, इसी वजह से किसी की शादी को काफ़ी अरसे से ज़्यादा 10-15 माह या 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इम्तिहान में रखा हुआ है। उन सब के लिए दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदके उन सब को जल्द अज जल्द उन्हें नेक औलाद अता फरमाए। जिस इम्तिहान में आपने रखा है उनको उस इम्तिहान से पास फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, उनको औलाद की नेमत से नवाज दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।
اور میں آپ کو آج کا وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الشمس کو 41 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ صبح کے ٹائم پڑھیں، ورنہ تو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ سورۃ شمس کو پڑھنا ہے اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ 21 دن تک جاری رکھیں۔ آپ جب مکمل وظیفہ کر لیں تو آپ کسی پانی کے اوپر یا دودھ کے اوپر یا کسی بھی چیز پر دم کر کے آپ پی لیں یا کھا لیں، یا پھر ایسے ہی اپنے اوپر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے کلام کے پاک صدقے آپ سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آج کا وظیفہ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرا چینل وظیفہ فار روحانی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔